हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो 2021 वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एमटीएस और हवलदार की 2 पोस्टें थीं। ये एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, 12/7/2022 को हुआ था। इसके पहले जितने एग्ज़ाम हुए थे, मतलब शिफ्ट में हुए, ये लगभग 16 नंबर का वीडियो है। इसके पहले 15 शिफ्टें हो चुकी हैं, उनके हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट है 12/7 की। इसका देखते हैं कि क्वेश्चन इस शिफ्ट में कैसे क्या मैथ के क्वेश्चन आए, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन होंगे, डीआई के भी क्वेश्चन होंगे, और जो आपकी बार 2023 में एग्ज़ाम होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये प्रीवियस ईयर है पहले का, तो इसमें 25 है क्वेश्चन, और ये क्वालिफाई होगा आपकी बार। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में कितना 60% कितना है एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल है, लिक्विड है, ठीक है। यदि इस मिश्रण में x% लीटर जल मिलाया जाता है और नए बने मिश्रण में एल्कोहल को प्रतिशत 40% है, ठीक है। एल्कोहल कितना है 60% है, और वाटर कितना है, तो वाटर बचेगा 80%। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 3, 20 दूना 40, 20 3 60। मतलब ये टोटल कितना दे रखा है 80 लीटर। ये 3 2 5 की वैल्यू कितनी दे रखा है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, कि नए बने मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत कितनी 40% होनी चाहिए। इसमें 40 होनी चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। मतलब 20 दूना 40, 20 3 60, ठीक। ये रेशियो होना चाहिए। तो x का मान बताइए। आपको मिलाया क्या जा रहा है, x लीटर जल मिलाया जा रहा है। जल कितना था ये, तो ये 16 16 48, ये हो गया 16 दूना 32, ठीक है। इसमें क्या x लीटर जल मिलाया जा रहा है, बराबर में कितना हो जा रहा है 2/x, ठीक। या फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ऑप्शन पुट कर लो, या फिर 3 की 48 में गुणा करो, फिर 32 दूना 64, फिर 2x, फिर घटाओ, ऐसे करो। या फिर ऐसा देखो, x की जगह पर हम कितना पुट कर लें, 40 पुट कर लेते हैं। तो 40 और 32 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना था 48 था, बचौक 48 और 12×72, 2 दूना 4। देखो 2 और 3 रेशियो यही आ गया ना, ये वाला, कि 2:3 में होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन से भी यहाँ से हेल्प उठा के कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है एक्स की जगह 40 पुट करने पर, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉबी और बिली एक काम को क्रमशः 28 दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बिली काम को छोड़कर चला जाता है। शेष काम बॉबी अकेले उस कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ठीक है, एक ही बॉबी है और एक बिली है, ठीक है। ये बिली है, ठीक। ये 28 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 140। देखो 28 पंचे 140 और 20 सत्ते 140, ठीक है। ठीक, बॉबी करता है 5 दिनों में कोई काम, और बिली करता है 7 दिनों में। क्या कह रहा है 5 दिनों तक वो एक साथ काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 दोनों मिलकर 12 हो गए। तो 5 दिनों तक कितना काम किए, 12 पंचे 60, कितना 12 पंचे 60, ठीक। 60 काम इन्होंने ख़त्म कर दिया। टोटल कितना था 140, जिसमें से 60 खत्म हो गया, बचा कितना आपका 80 काम, ठीक। 80 काम फिर आगे बचा है, जिसके बाद बिली काम को ये बिली छोड़ देता है, चला जाता है। और शेष काम बॉबी अकेले कितने दिनों में करेगा। बॉबी कितना एक काम कितने दिन में 5 दिन में करता है, तो 5 5 एक 5 5 6 30, तो बॉबी कितने दिनों में काम करेगा 16 दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन डीआई का है, क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका की अर्हता परीक्षा में 3 अलग अलग विषयों के 5 अलग अलग छात्रों के स्टूडेंट द्वारा प्राप्त रैंक को दर्शाता है, ठीक है। ABCDE तक देता है। फिर यहाँ पे मैथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। आगे कह रहा है भौतिकी, मतलब फिजिक्स और गणित मैथ में ए द्वारा फिजिक्स में कितने 22 ना, 22 हो गए, ठीक है, फिजिक्स में। और गणित में कितने हो गए, ए द्वारा 12 हो गए, ठीक है। ये फिजिक्स के हैं और ये मैथ के हैं। क्या द्वारा प्राप्त रैंकों के बीच धनात्मक अंतर कितना है, 22 और 12 के बीच में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना फालतू में टाइप करवाया कहानी। क्या कह रहा है, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी। देखिए पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के, मान लो ये x है तो ये 4x है। यदि उनका औसत, ठीक है, इनका औसत कितना है, संख्याएं कितनी हैं 2, तो बराबर कितना औसत है 65 है। तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो
तो बराबर में 65 है, तो ये इधर आ जाएगा। तो 65 गुना 130 और 4 1 5 एक्स बराबर, ठीक। यहाँ से एक एक्स कितना आ जाएगा, 5 10 5 6 30, एक्स बराबर कितना आ गया 26, वही पहुँच रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या हमने कितनी मानी थी एक्स, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 26। अगर पहली संख्या पूछता तो 26 में इसमें गुणा कर देते 4 का, तब आ जाती है आपकी पहली संख्या आ जाती। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 900 मीटर लंबी एक ट्रेन और 1200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी। अगर कोई ट्रेन चलती है तो अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई की दूरी को तय करती है, कुल दूरी। तो कितनी हो जाएगी 1200 और 900 कितना हो गया 2100 हो गया टोटल। और कितने सेकंड में 70 सेकंड में। हमसे यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहे हैं तुम्हें, देख पा रही हैं आपकी नज़रें कि यहाँ पे कैसे दिया है, किलोमीटर में दिया है, मगर ये सब चीज़ें हमारे मीटर पर सेकंड में थे। तो किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 0 कट गया, ठीक है। 7 रुक 21 ऊपर 30 आ गया और 5 छक्का 30, 18 छक्का कितना होता है 108। कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही। 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी ट्रेन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्रेन 2 घंटे में कितनी 35 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 2 और स्पीड कितनी दे रखी है 35। तो यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा कि डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 35 दूना 70। इसी तरीके से 4 घंटे में कितना जाता है 50, तो 5 चौको 20, ये टोटल कितनी 200, ठीक है। 35 गुना चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये 70 और 200 कितना हो जाएगा 270। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी हो गई 70 थी और ये 200 थी, तो 270। और टाइम हमारे पास पहले 4 घंटे था, फिर कितना था 2 घंटे अपॉन में 6, ठीक। यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी, एवरेज देखो 6 चौक 24 और यहाँ पे बचेगा 3, 30 हो जाएगा 6 पंचे 30। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ जाएगी पूरी यात्रा के दौरान, औसत चाल कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिख रखा है, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है। कहानी लिख रखा है कि रचित 12,000 की राशि को निवेश वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए करता है। प्रसाद क्या है, 12,000 राशि को एक राशि निवेश रचित समान वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए करता है, ठीक है। एक रचित और प्रसाद क्या करें, लेकिन प्रसाद की ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर, अगर ये साधारण ब्याज पर करता है और ये प्रसाद क्या कर रहा है, मतलब CI पे कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कर रहा है, ठीक है। यदि 2 वर्ष की अवधि के अंत में प्रसाद को ब्याज के रूप में 172.80% अधिक मिलते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब उससे इसको 172.80 ज़्यादा मिलते हैं। ये क्वेश्चन मालूम क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन डिफरेंस पे हो गया है, मतलब 2 सालों के अंतर वाले पे। तो 2 साल के अंतर के बराबर क्या होता है, P मूलधन इंटू R का स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है, मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के देखो यहाँ पे मूलधन दोनों का इक्वल है, मतलब 12-12 हज़ार रुपये है, ठीक है। टाइम भी इक्वल है, ठीक है, टाइम भी इक्वल है, मगर आपको रेट निकालनी है यहाँ से। और बता रहा है कि उसको इससे क्या है, वो साधारण ब्याज पर निवेश करता है और ये चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, तो इसको कितने रुपए मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना मिलता है, 172.80 मिलते हैं किसको, प्रसाद को। क्योंकि क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसने चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया है। तो ये वाले इस फार्मूले में पुट करके यहाँ से रेट फाइंड आउट करते हैं। हमें डिफरेंस कितना दिया है 172.80 बराबर मूलधन कितना दिया है 12,000 रुपये, ठीक, इंटू R का स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100। इतने को पूरे को सॉल्व करते हैं। देखो 2 0 2 0, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, ठीक, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, ठीक, इतना हो गया। देखो ये कटेगा 12 करने में 12, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5, 52 हो जाएगा, बचौक 48 और फिर 2 बचौक 48, फिर है बचौक 48, 144। R स्क्वायर बराबर 144, तो R बराबर कितना आ जाएगा 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो यहाँ से रेट डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी होगी 12%। इतनी सारी कहानी लिख रखा था, डायरेक्ट कह देता है कि इन दोनों का अंतर ही मैंने इतना दिया है, मगर वहाँ पे प्रसाद और रचित करके बोला था क्वेश्चन को, बस कन्फ्यूज करने के लिए। क्या क्या है, 12,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, दर से उधार दी जाती है, तो जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, ठीक। पहले क्या है, मतलब CI जो है हमारी CI1 में क्या है, इतने रुपये पर 15% दी जाती है, मगर क्या है वार्षिक ब्याज संयोजित की जाती है। फिर आगे कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसे प्रारंभिक राशि कितने रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है।
कितने रुपए अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब CI2 दोबारा हम क्या करें, मतलब CI दूसरी कंडीशन में क्या करें, मगर अर्धवार्षिक होना चाहिए। तो अर्धवार्षिक होने के लिए टाइम जो होता है 1 साल है, तो 6 महीने के हो गए तो दूना हो जाता है टाइम, मतलब मान लो 6 महीने 2 हो गए, 2 बार उसे ब्याज देना पड़ेगा। अर्धवार्षिक में 1 साल में मतलब 12 महीने में 6 महीने पे देना पड़ेगा। और जो रेट हो जाती है हमारी आधी हो जाती है, तो 15/2 हो जाएगा। इसका रेट कितना हो जाएगा, 15/2। अब 15/2 मतलब 7.5, 7.5। इसका सक्सेसिव लगा देते हैं 2 साल का, तो 7.7 10 R1 + R2 - R1 × R2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7.80 15 हो जाएगा, माइनस 15 हम 225, या फिर इसको कर लीजिए 7 मतलब 75, ये 7.7। ठीक, इस 75 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 75 का स्क्वायर होता है 25 और 8 से 56, ये कितना हो जाएगा, जब मतलब 7.5 तो 4 जीरो लगेंगे तो कितना हो जाएगा 0.56.2। अब इसी का क्या कह रहा है, कितने रुपए आपको अधिक मिलेंगे, यहाँ से देखो कितने रुपए अधिक मिलेंगे। ये 15 था रेट, यहाँ से कितनी रेट अधिक कितनी मिलेगी 15, इसको घटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हो जाएगा, पूरा घटाएंगे पॉइंट, 15.56.25, तो यहाँ से कितनी अधिक है 5.525 है, अधिक है। ये रेट जो है इतने रुपए अधिक है। ठीक, यही जितना अधिक है उतना ही पूछ रहा है कितने रुपए अधिक मिलेंगे, तो 12,000 रुपये का इतना, ये परसेंटेज में इतना परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करते हैं, कितना लिखेंगे 12,000, ये सक्सेसफुल निकल के आए, इतनी रेट अधिक है तो इतने रुपये भी अधिक होंगे। 12,000 कितना था 0.5625। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे, इंटू परसेंटेज आ जाएंगे 2 जीरो और आ जाएंगे, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक, देखो कटेगा ये 25 दूना 50, यहाँ से बचा 6 62, 25 दूना 50, 12 25 पंचे 125। ठीक, 25 चक्कू 100 40 आ गया। ठीक है, और कटेगा 5 चक्कू 20 25 45 आ गया। यहाँ पे 5 40, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 45 कितना 3 5 15 और 4 3 12 13, 135/2। इसका आधा कितना होता है 67.5। इसे इतने कितने रुपए मिलेंगे उसे 135 का, देखो 2 छंग 12 2 14 और 0.5 मतलब 67.5 रुपये उसे अधिक मिलेंगे आपको। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें, ये विशाल एक बैग में 40% के लाभ पर बेचता है, उसे 880 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। 40% का लाभ बराबर कितने 880, 1 1 4 दूनी मतलब 1 बराबर 200, तो 100 बराबर इधर 2 जीरो चिपका दो, इधर 2 जीरो मतलब 2200 रुपये, कितना 2200 रुपये उसका CP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन DI क्या है, क्या कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में। ठीक है, ये निम्नलिखित बसों की कुल संख्या दे रखी है, मतलब C1 से लेकर आपका C7 तक दे रखी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है C4 और C6 बसों के प्रतिशत शेयरों में कितना अंतर है। ठीक, अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक निकालिए। ठीक है, तो हमारा क्या है C4, तो C4 में कितना है हमारा, C4 में हमारा 48 है। ठीक है, 48 बट टोटल कितना है 360 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, भारतीय 36 पर 48, एक ऊपर कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना 40 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से ये टोटल कितना आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करने पर आपको ये जीरो कट जाएगा, भारतीय 36 पर 48 40, तो मतलब 13.33। ठीक है, 40 को बटे 3 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 13.33। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है आगे C6 में कितना है 18 है। ठीक है, तो 18/360 इंटू 100, 18 दूना 36, 20 पंचे 100 मतलब यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था कितना अंतर है, तो ये 13.33 से और 5 में कितना अंतर है 8.33। कौन सा ऑप्शन आपका सेकंड वाला। क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब जब SP क्या है समान है, जब SP समान होती है दोनों की अगर, ठीक है, और जो उनका एक बार प्रॉफिट होता है एक बार लॉस होता है, ऐसी कंडीशन में टोटल जो ओवरऑल होगा हमेशा क्या होगा हानि होगी, लॉस ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है x + y - x × y/100। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार 20% का लाभ तो एक बार 20%।
ठीक है, यहाँ से पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका 20% और 20% बोला तो ये कितना होता है 400, तो ये कितना 400 कट जाएगा, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 4%। ये क्या होगी हमेशा 4% की कुल हानि परसेंट यहाँ बोल रखा है। ऐसे में ऑप्शन दे रहता है यहाँ पे 4% का प्रॉफिट होगा, 4% का लॉस होगा, फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखा है 2% का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगर ऐसी कंडीशन कभी होगी कि 20% का लॉस 20% की हानि, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा पहली बात तो लॉस होगा। ठीक है, तो कितना होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 20% 400, तो 400 का कितना होता है 4, मतलब 400 जब होगा तो अपन में 100 होगा, 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 4%। या फिर इसको एक देख लीजिए 2 2 तो 4 ही। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर भी इसमें पता नहीं कितने सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए बार चार्ट में देश के लगातार 5 वर्षों में निर्यात कितना है। ठीक है, 000 आगे दे रखा है, मतलब कि 1 होगा तो 1000 हो जाएगा। आयात कितना, वो भी मतलब आगे 0 लगा के। ठीक है, सभी 5 वर्षों में कुल निर्यात एक्सपोर्ट ठीक है कितना है, और इम्पोर्ट कितना है। ठीक है, तो पहले हम इम्पोर्ट देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट ये ब्लैक वाले देखो, सॉरी ये वाइट वाले इम्पोर्ट, और फिर एक्सपोर्ट कितना है। ठीक है, ये ब्लैक वाले। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हम पहले देख लेते हैं ब्लैक वाले। ठीक है, ये कितना 6 5 11 17 और ये 17 और 24 और 7 31 ये इधर 31 हो गया, और ये 90 100 32 हो गया टोटल। ठीक, और यहाँ पे भी कितना बचा 30, और ये 8 7 15 180। ठीक, फिर से काउंट करते हैं 6 5 11 और 6 17 17 और 7 24 और 7 3100, तो ये टोटल कितना होगा आपका 3300। मतलब एक्सपोर्ट कितना हो गया आपका 3380, एक्सपोर्ट हो गया 3380। ठीक है, अब इंपोर्ट देख लेते हैं, इंपोर्ट कितना होगा। ठीक है, 4 6 4 3 7 5 12 12 6 18 7 2500 ये हो गया। ठीक है, और ये 60 से 2600 हो गया। ठीक है, और 30 1 40 और 8 4 12 26 2720। ठीक, टोटल इंपोर्ट कितना हो गया आपका 2720। आगे कह रहा है अंतर पूछ रहा है, तो अंतर माइनस कर दो 0। ठीक है, 20 हो गया है ना, 8 से 6 गया 6, 8 से 2 गया 6, और 13 से 7 जाएगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 66। और आगे बोल रहा था 3 0 लगा दो। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा आपका 660,000। कोई ऑप्शन है आपका ये 4th वाला राइट हो जाएगा। क्या करें, इस तरह एक अखबार n मिनट में पढ़ सकती है, तो 7 मिनट अखबार का कितना भाग पढ़ पाएगी। फिर एक अखबार का एक मतलब n मिनट में पढ़ती तो 7 मिनट में कितना पढ़ पाएगी 7/n। कुछ भी नहीं था, जहाँ n क्या है 7 से बड़ा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्या करें, एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 40 20 10 है। एक घन आपका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 20 और 10, टोटल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 0 चिपका देंगे, कितना फर्स्ट वाला ऑप्शन। कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। घन आपका आयतन क्या होता है LBH। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 900 कर्मचारी ठीक है वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर, मतलब एक दिन है 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। अगर मान लो 100 थे, ठीक है 100 पुरुष थे 100 महिलाएं थी। ठीक है, तो उस दिन क्या है, एक विशेष दिन क्या है 10 पुरुष आए और 100% मतलब सारे पुरुष के पुरुष 100 हो गए। ठीक है, और 10% महिलाओं को छोड़कर मतलब 90% महिलाएं आए। फिर अगले दिन क्या करा 8% पुरुष कर्मचारियों को छोड़कर, मतलब 8% नहीं आए, टोटल कितने थे 100 थे, तो 92 आए और छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। ठीक, मतलब महिलाएं पूरी आई दूसरे दिन। इन दोनों दिनों में प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। ठीक है, मतलब 100 थी। ठीक है, मतलब कर्मचारी जो थे उतने टोटल वही थे, इक्वल में थे। इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो पहले दिन क्या था, पहले दिन कंडीशन क्या थी कि मेल पूरे आए, महिलाएं कितनी नहीं आई 10% नहीं आई, तो कितनी महिलाएं आई होंगी 90% आई, फीमेल आई। ठीक है, दूसरे दिन बात करता है कि 8 पुरुष नहीं आए, तो मतलब 92 पुरुष आए, मेल आए, और महिलाएं कितनी आई पूरी की पूरी आई, फीमेल आई 100% पूरी आई। ठीक है, प्लस यहाँ से देखो मेल और फीमेल पास कर लेते हैं। ठीक, ये तो हमारी कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा था। ठीक, इतनी चीज़ कह रहा था, इतनी चीज़ हमसे क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक है, तो हमारे पास मेल कितने थे 100 थे। ठीक है, यहाँ पे 92 मतलब आए दूसरे दिन, तो टोटल कितने 8% मेल नहीं आए। ठीक है, 90% फीमेल आई, दूसरे दिन क्या है टोटल 100% आई, तो कितनी नहीं आई
10%, ठीक है फीमेल। तो यहाँ से मेल अपॉन फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा 10/8। और टोटल कर्मचारी कितने हैं 900, 10 और 8 18, 18 की वैल्यू कितनी है 900, ठीक है। तो एक की वैल्यू 18 पंचे 90, 50 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, पुरुष कितने हैं 10 हैं, तो एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 10 × 50 कितनी 500। कुछ नहीं था, आराम से क्वेश्चन लग गया, जैसे जैसा उसने बोला वैसे वैसे करते गए आंसर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। क्या कह रहा है एक्स रेशियो, फिर प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा 196 × 16। देखो ये इधर जाएगा, x बराबर रूट में चला जाएगा पूरा ये 196 × 16। 196 किसका होता है 14 का होता है, 16 कितना होता है 4 का होता है, तो 14 से 14 चौकू 56। राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी वाला। x बराबर x की वैल्यू ही पूछ रहा था धनात्मक मान, तो ये कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्या कह रहा है, p बराबर इतना दे रखा है आपको पूरे, ठीक है। एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ये कितना है 54 हो जाएगा, माइनस का ये 40 है तो ये नीचे आएगा तो कितना बचेगा 0 0 कट जाएगा, यहाँ से डिवाइड से 4 बचेगा, माइनस का 41 और 22 कितना हो जाएगा आपका, ये 4 2 60 और 63 हो जाएगा आपका 63 हो गया, ठीक। ये देखो 96 54 हो गया, 6 पंची 9, 96 54 हो गया, यहाँ पे 9 आया, ठीक है। 9 5 45, ठीक है। यहाँ 45 होगा, माइनस का 4 माइनस का 63, तो ये कितना हो गया माइनस का इतना कितना हो जाएगा माइनस का 67, माइनस का 67 से 45 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 से 5 गया 2 और 6 से 4 गया 2, मगर काहे का बचेगा माइनस का बचेगा। कौन सा ऑप्शन आपका 4th होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे के पास 30 वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, मतलब सभी का क्या है सीपी समान है। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ पे सीपी आपकी कितनी है 100 है, ठीक है। तो एमपी कितना किया है उसने, मार्केट प्राइस कितने किया 130 किया है, अंकित किया है। ये 15 वस्तुओं को उसने प्रत्येक पर 20% की छूट पर और शेष को, मतलब 15 वस्तुओं को उसने प्रत्येक पर 20% की छूट और 15 वस्तुओं प्रत्येक पर 10% की छूट पर बेचा, ठीक है, बेचा छूट पर बेचा, जिससे उसे कुल कितने 630 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। टोटल वस्तुएं कितनी थी 30 में से 1/2 मतलब आधी वस्तुएं, मतलब 15% के और आधी वस्तुएं 20% की, ठीक है। सॉरी मतलब आधी वस्तुएं 20% के और आधी वस्तुएं 10% के छूट पे। टोटल वस्तुएं कितनी हैं 30 हैं, तो 30 की मतलब 15 मतलब 1/2। 1/2 को पहले कितने पे किया 20 पे, फिर दूसरे पर 1/2। 1/2 कहाँ आया है, कहाँ से आया है, ये टोटल वस्तुएं कितनी हैं 30 हैं, तो पहले 15 बेच रहा है तो 15/30 करेंगे तो 15 दूना 30 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। ये दूसरे को क्या करें 10% के डिस्काउंट पर बेचा, तो यहाँ देखो 10 आ जाएगा और यहाँ से 5 आएगा। टोटल कितना ये डिस्काउंट दे रहा है 15% का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे का है, मतलब टोटल कितना डिस्काउंट मिल रहा है 30 पे आधी करके वो दे रहा है। टोटल कितना डिस्काउंट मिल रहा है 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बेचा कुल कितना 630 रुपये का तो प्राप्त हुआ, तो वस्तु का सीपी वैसी, ठीक है। अगर ये 15% का डिस्काउंट हो रहा है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 130 का 15% निकालेंगे कितना होगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, 5 × 15 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 110 हाँ 10.5 हाँ 110, मतलब कोई वस्तु कितने बचेगी 110 रुपये 50 पैसे की बेचेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है सीपी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एसपी नहीं दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, देखो कुल 630 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। कितने रुपये का एसपी, अगर यहाँ से देखो 100 रुपये की थी तो 10.5 110.5 तो कितने 10.5 बराबर कितना दे रखा है आपका 630, ठीक है। तो ये कितना है 630, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे 6300 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 31 पंचे 105 और 31 तिहाई 31 नहीं 21 पंचे 105 और 21 तिहाई 63, यहाँ से आपका 300 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 5 × 30 मतलब 60 आ गया, ठीक है। यहाँ से 60 आ गया, इतने की वैल्यू मतलब एक की वैल्यू 60 आ गई। हमसे सीपी पूछा है तो हमारी यहाँ से एक की वैल्यू 60 आएगी, सीपी हमारी कितनी थी 100, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 6000,
ओरिजिनल आ गई आपकी CP 6000 आ गई, ठीक। मगर हमसे 6000 नहीं, ये नहीं पूछ रहा है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, टोटल वस्तुएं कितनी है 30, तो प्रत्येक वस्तु को निकालने के लिए इसे 30 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6, 200 रुपये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या करें, 1000 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में तीनों भागों में विभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटे भाग का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा भाग कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। टोटल कितनी है 3 2 5 5 10, और ओवरऑल कितना है 10 1000, ठीक। 1 0 से 1 0 कट के कितना बचा हमारे पास 200। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला। क्या करें, एक शंकु का आयतन इतना दे रखा है, यदि शंकु की ऊंचाई 20 है तो आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3, कितना होता है 1/3 पाई r² इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, कुल में कितना दे रखा है हमारा 27720, 27720। काट पीट लेते हैं, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो पाई r² यही क्षेत्रफल होता है। तो इसकी छतियाँ 18, 8 3 24, मतलब आगे गुणा भी नहीं करेंगे। देखो 8 यूनिट डिजिट चेक करेंगे, एक ही में है इसी में, तो यहाँ से आप हिट करके आंसर हिट करके आगे बढ़ जाएंगे। कितना आ जाएगा 41 58, गुणा भी कर लो चाहे। छतियाँ 18, 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, और 3 3 का 9, और एक हाँ कैरी 2 लगे थे तो 11 हो जाएगा। 3 1 9 3 1 4, 41 58। क्या कह रहा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है। जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 थी तो दूसरे साल कितनी होगी 11, और 3 साल का पूछा है तो डायरेक्ट इसका पावर कर देंगे क्यूब, ये अंतर। तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये कितना होता है 11 का क्यूब कितना होता है 13 31। 1000 बराबर हमें कितना दे रखा है 12000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो इसको 12 से डायरेक्ट गुणा कर दो। 12 1 12, एक ही ऑप्शन में 2 रखा है यूनिट डिजिट पे, मतलब 12 1 12, एक ही पे 2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो गुणा करते रहिए। एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने गुणा किया है कि कैसे किया, उसको आंसर से मतलब है। क्या करें, एक त्रिभुज का आधार कितना 16 है, इसका क्षेत्रफल कितना 144, आधार स्तंभ में इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार का कितना है 16 इंटू ऊंचाई ज्ञात करना, बराबर कितना दे रखा है 144। 2 8 16 और 8 1 8 8 8 8 1 8 8 8 64, तो h बराबर डायरेक्ट कितनी आ गई आपकी 18। कौन सा राइट आंसर, सेकेंड वाला। सिंप्लीफिकेशन का सेकंड क्वेश्चन, ये इतने को सॉल्व करेंगे। पहले क्या होगा 7/14 होगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 8 है तो ये 8 से 2 से 8 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 प्लस लिखा है, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्या है 5 थे 15 हो जाएगा, ये नीचे आएगा 3 दूनी 6, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो कितना बचाएगा 2 माइनस 4 3 12 हो गया, ठीक। इतना हो गया, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, या फिर यहाँ से देखो 2 12 से घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 10, और ये फिर बचेगा यहाँ पे 4, तो ये कितना बचेगा 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 6। कौन सा ऑप्शन आपका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या करें, 480 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड लगती है। चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है 480, यहाँ टाइम कितना दे रखा है 16, कितना यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 16 48 30 आ गई, ठीक। अब क्या करते हैं 900 मीटर लंबे, ठीक। इस यहाँ से तो स्पीड आ गई 30, अभी 30 को फिर क्या करें 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में इसे कितना समय लगेगा। यहाँ से आपको टी निकालना होगा, 1 0 1, यहाँ से कितना आ गया 30 आ गया, कितना उसे कितना समय लगेगा, उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। प्लेटफॉर्म को पार करने में तो 30 सेकंड लगा, ठीक है। और खंभे को पार करने में कुल दूरी थी कि तो पहले कितना लगा था 16, तो 30 और 16 टोटल कितना हो गया 46। कितना, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी तो पार करेगी, उस टाइम जो लगेगा वो भी तो ऐड करेंगे। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 30 सेकंड का लगा, और अपनी ट्रेन के खंभे को पार करने में कितना 16 सेकंड का लगा, टोटल कितना हो गया 46 सेकंड। तो गाइस ये आज की मतलब 12 तारीख की पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे। इसमें DI का क्वेश्चन, एक DI का क्वेश्चन परसेंटेज पे था, मगर उसमें वैल्यू नॉर्मल दे रखी थी। एक की वैल्यू कठिन दे रखी थी 40/3 था, मगर एक की वैल्यू नॉर्मल दे रखी थी, तो इसमें 5 आया था, तो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, नॉर्मल शिफ्ट थी ये। तो कैसा लगा आपको सॉल्यूशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पुट अप करें। थैंक यू।